हम कर रहे थे जेनेटिक्स के अंदर इंटरजेनिक एंड नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। इससे पहले क्या था, हमने एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, आज करेंगे इंटरजेनिक एंड नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, जिसके अंदर सप्लीमेंट्री जीन, एपिस्टाटिस, डुप्लीकेट जीन, एडिटिव जीन, कोलैबोरेटिव जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड पॉलीजीन्स। ठीक है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन हमें स्टडी करना है सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सप्लीमेंट्री जीन के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, दे आर टू इंडिपेंडेंट पेयर्स। मतलब बिल्कुल सही बात है कि पास टू इंडिपेंडेंट पेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे दो पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये अपना कैरेक्टर शो कर पाएगा ओनली डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। सारे के सारे डाई हाइब्रिड के अंदर क्रॉस कर पाएगा। मोनो हाइब्रिड करने के कैरेक्टर्स किसका पता नहीं लगता। ठीक है, दे आर टू इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन्स इंटरेक्टिंग सच मैनर दैट वन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। ठीक है, दोनों में से एक अपना कैरेक्टर इफेक्ट करेगा, लेकिन खास बात इनकी ये है कि वेदर द अदर इज प्रेजेंट और नॉट। मतलब जो फर्स्ट वन वाला कैरेक्टर है वो अपना कैरेक्टर शो करेगा कि दूसरा प्रेजेंट है कि नहीं है। इसके अंदर वो क्या चीज हमारे पास वो है ब्लैक। ठीक है, जो ब्लैक वन है वो क्या है कि मतलब अपना कैरेक्टर स्किल शो करेगा, अगर दूसरा प्रेजेंट है कि नहीं है उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जो एंड द सेकंड वन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ जीन। मतलब दूसरी जो प्रेजेंस ऑफ जीन प्रेजेंट होगी तो ही अपना कैरेक्टर स्किल शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब उसके प्रेजेंस के अंदर कैरेक्टर चलता है। तो मेन जो जीन्स का मेन बात ये कह रहा है कि अगर ये जीन प्रेजेंट है तो ये तो अपना कैरेक्टर शो करेगी। ठीक है, अगर ये जो इसको अपना कैरेक्टर शो करना है तो ये किस पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर, तभी जाके अपना दूसरा कैरेक्टर शो करेगा, अदरवाइज वही सेम कैरेक्टर स्किल चलता रहेगा। ठीक है, मतलब वन जीन डिपेंड ऑन द अदर जीन। ठीक है, कंडीशन है, लेकिन जो फर्स्ट वन है वो किसी भी डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सप्लीमेंट्री। मतलब एक डिपेंड करती है लेकिन दूसरा नहीं डिपेंड करता। ठीक है, तो इसमें अगर एग्जाम्पल है ग्वेनिन पिग का, तो यहाँ पे ग्वेनिन पिग के कलर की बात है। अगर ब्लैक कंडीशन है तो उसके लिए क्या जीनोटाइप होगा हमारे पास, कैपिटल सी स्मॉल ए। इसका मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर्स किसके पास मान सकते हैं हम, ब्लैक का कैपिटल सी से मान सकते हैं। यहाँ पे एल्बिनो है, एल्बिनो मतलब कैपिटल कलर जो किस पे मान सकते हैं हम, कैपिटल ए से मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनकी F1 जनरेशन के अंदर क्रॉस होता है तो क्रॉस में तो वही है, वन कैपिटल वन स्मॉल, वन कैपिटल वन स्मॉल। अब इन्होंने अपना कैरेक्टर शो किया, किसने, इसकी प्रेजेंस के अंदर। तो दोनों की प्रेजेंस के अंदर कैरेक्टर शो किया। इसका कैरेक्टर क्या है, ओगोटी। डिफरेंट कलर फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये डिफरेंट कलर शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका जो F2 जनरेशन है उसके अंदर डिफरेंट जीनोटाइप आएगा। और जीनोटाइप क्या बनेगा, 9:3:4। ठीक है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी इसके अंदर, क्रॉस के अंदर आपको क्रॉस अच्छे से आना चाहिए। तो एक क्रॉस में करवा के दिखाता हूं आपको। तो इसमें क्या है, क्रॉस के अंदर जैसे क्या फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट बनाने आपको सीखने चाहिए। तो कैपिटल सी का आपके पास प्रेजेंट है, तो कैपिटल सी आप 2 बार लिख लो। ठीक है, कैपिटल सी 2 बार लिख लिया। अब 2 बार क्या लिख लो, स्मॉल सी। क्लियर। अब इसके साथ में एक बार कैपिटल ए, एक बार स्मॉल ए, एक बार कैपिटल ए एंड एक बार स्मॉल ए। तो ये अपने गैमेट्स बन गए। ठीक है, सिंपल है। अगर कैपिटल ए ले लो तब भी वैसा ही चलेगा। तब क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस तो दो कैरेक्टर्स के बीच में होता है, F1 F2 के बीच में। ठीक है, तो F1 F2 के बीच में अगर क्रॉस करवाएंगे तो देखो इसमें इस तरफ भी दूसरे गैमेट क्या होंगे, सी ए एंड सी ए। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं इसको मिटा के। अगोटी जो कलर आया था, अब देखते हैं इसमें जो मतलब F2 जनरेशन करवा रहा हूँ डायरेक्टली। मैं कौन सी जनरेशन करवा रहा हूँ, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर पहले भी क्रॉस बनाया था। क्या क्रॉस तक मतलब गैमेट्स थे, कैपिटल सी के साथ हमने क्या लिया था, कैपिटल ए। फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। ठीक है, अलग से पहचान में आ जाएगी स्मॉल सी। फिर कैपिटल ए के बाद स्मॉल ए, कैपिटल एंड स्मॉल है। अब क्रॉस करवाने के बीच में 2 क्रॉस होंगे, मतलब मेल और फीमेल के बीच में। ठीक है, मेल और फीमेल।
क्रॉस करवा रहे हैं यहाँ पे, तो कैपिटल सी, तो इसमें कैपिटल सी ए वन मिलेगा, ठीक है, मतलब दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर मिल रहा था ना, तो कैपिटल सी कैपिटल ऐसा जो कैरेक्टर आ रहा था, तो क्या फॉर्मेशन होता है, कलर हमारा ओवरटी कलर फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो नेक्स्ट में अगर चलते हैं सी ए, स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए। अब देखो क्रॉस करवाना है ऐसे, कैपिटल सी रख लो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों ही कैपिटल अपने, कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ऐसे इसके अंदर देखें सेकंड वन के अंदर, तो कैपिटल सी ऊपर, कैपिटल सी बोथ हो गए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, ठीक है, और कैपिटल ए। नेक्स्ट में क्या है, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो ये हमारे जो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे पास अवोटी आ गई। और देखेंगे तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे ठीक है, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल बना देना है, आसान तरीका आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट फैक्टर मिल जाएंगे आपको। तो डायरेक्ट फैक्टर चाहिए तो हम ले लेते हैं यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी कैसा होगा, अवोटी कलर होगा, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, ये बन गया हमारा ट्रायंगल फॉर्मेशन। क्लियर? तो इसके मतलब जितने कैरेक्टर्स हमारे पास क्या है, 9 रेशियो आ गए हमारे पास, अगोटी कलर के हमारे पास 9 आ गए। अब बात करते हैं ब्लैक कलर की। देखो कैपिटल सी, ठीक है, क्या है, कैपिटल सी, नेक्स्ट वन क्या है, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। तो ये आप पहचान सकते हो क्या चीज हमारे पास, ये ब्लैक कलर है, ठीक है, मतलब इसने अपना कैरेक्टर शो किया, उसकी प्रेजेंस हो या ना हो। नेक्स्ट वन क्या है, कैपिटल सी स्मॉल ए, और नेक्स्ट वन कैपिटल सी स्मॉल ए, नहीं स्मॉल सी, ठीक है। अब स्मॉल आ जाएगी, कैपिटल यहाँ पे अपना कैरेक्टर शो करेंगे ये तीनों, तो हमारे पास 3 कैसे आ गए, ब्लैक आ गए। अब बात करते हैं एल्बिनो की। एल्बिनो कब आ रहा है, कब, स्मॉल सी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है, ये दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि ये कैरेक्टर जब शो करता है जब कैपिटल सी आता नहीं है, तो अपना सिंपल अपना एल्बिनो कलर ही शो करेगा, स्मॉल सी एंड स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, क्योंकि कैपिटल ए है यहाँ पे, ऐसा ही यहाँ पे होगा स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो 3 हो गए, एंड लास्ट वन अपना छोटा आता ही है, तो इसमें क्या बनेंगे 4 एल्बिनो। तो इस टाइप के जो क्रॉस आता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री जीन। एग्जाम्पल ग्वेनिन पिग, रेशियो 9:3:1, तो यही चीज में हमें याद करने की है। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट है एपिस्टाटिस। तो एपिस्टाटिस क्या है, मास्किंग और सप्रेसिंग ऑफ द अदर जीन, ठीक है। एपिस्टाटिस में क्या होता है, मास्किंग एंड सप्रेसिंग, ज्यादा गिल्ला हो, masking and suppressing the expression of by another non-allelic gene, by another non-allelic gene, ठीक है। इसमें या तो मास्किंग होगी, मतलब उसके कैरेक्टर्स को क्या कर देंगे, कवर अप कर देंगे, या उसके कैरेक्टर को बिल्कुल सैप्रेस कर देंगे। 2 कंडीशन अगर होती है किसके अंदर, एपिस्टाटिस के अंदर। इसमें 2 जीन होती है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। कौन कौन सी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है। दोनों का ही अगर देखें तो रेशियो अलग आता है, डोमिनेंट रिसेसिव दोनों ही अलग आएंगे। तो फर्स्ट वन लेके चलते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट का जो रेशियो आता है कितना आता है, 12:3:1,
ठीक है। 12 3 1 इसमें आ रहा है। इसमें क्या है, जब भी एक डोमिनेंट आएगा तो उसी से कैरेक्टर्स के चेंज हो जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे कुकर भी तो पीपो। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टाटिस। तो क्या है, कुकर बीता पीपो। इसके अंदर जो कलर की बात है, कलर फ्लावर की, तो इसमें कलर ऑफ सीड की बात है, मतलब उसको पीपो का जो कलर है उसकी। तो इसमें कौन से हैं, व्हाइट येलो ग्रीन, व्हाइट येलो एंड ग्रीन। तो ग्रीन आपको पता है, ग्रीन तो लास्ट वन होता है हमेशा, मतलब 1 की बात चलिए तो स्मॉल 1 आएंगे। जब भी मतलब 1 की बात आती है तो इसमें समझ जाना है वो स्मॉल कैरेक्टर्स किससे शो किए जाएंगे। ठीक है। अब कैपिटल की बात आए तो इसके अंदर एक हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, कैपिटल होगा, मतलब जो व्हाइट 1 है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। अब इसके साथ में कैपिटल वाई भी आ सकता है, देन स्मॉल कैपिटल स्मॉल वाई भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इसमें क्या मिलेगा, कैपिटल डब्ल्यू मिल जाएगा। ठीक है। या इसके साथ में क्या, दोनों ही मिलेंगे, व्हाइट एंड येलो। ठीक है। मतलब कंडीशन हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, या तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, या फिर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, ये कैरेक्टर्स किस में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर हमारे पास प्रेजेंट होगा वाई। ठीक है। ये हमारे पास, हाँ, ये कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है। फिर हमारे पास मिलेगा स्मॉल वाई, और क्या मिलना चाहिए, कैपिटल डब्ल्यू, एक कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है। मतलब येलो वाला जो कैरेक्टर है वो सेपरेस कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाइट मास्किंग जीन। ठीक है। मतलब मास्क सेपरेस नहीं करती, मास्क मतलब मास्क लगा देती है इसके कैरेक्टर को। जैसे येलो कलर उसका कैरेक्टर से कवर कर देगी, कौन, व्हाइट जीन। ठीक है। तो इसलिए इसके जीनोटाइप इसके ज्यादा बनेंगे, कितने बनेंगे, 12, येलो 3 केसेस आएंगे, और लास्ट वन ग्रीन का एक ही बनेगा। क्रॉस करके देखें, कर लेते हैं क्रॉस भी इसका भी। ठीक है। तो क्रॉस में फर्स्ट देखो क्या होगा, इसमें वही जीन वाला आपको पहले कैरेक्टर्स किस बनाने पड़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाना है तो देखो व्हाइट और किस में करवा रहे थे हम करवा रहे थे व्हाइट और ब्लैक के अंदर, व्हाइट और ग्रीन के, येलो के अंदर, व्हाइट और येलो के अंदर कैरेक्टर्स किस करवा रहे थे। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई। ठीक है। इस केस के अंदर क्या था, मतलब ये हमारे पास FN जनरेशन थी, मिला क्या, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सारे कैसे थे हमारे पास, व्हाइट। लेकिन एक अलग कैरेक्टर आता है, वो कौन सा, ग्रीन आता है। ठीक है। वही हमें इसमें स्टडी करना है। क्लियर। तो देखो इसमें कैरेक्टर बनाएंगे, 1 कैपिटल ले लो, 1 दोनों, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई। फिर क्या करना है, स्मॉल डब्ल्यू ले लो दोनों, एक कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है। वो सेम केसेस के अंदर आपको क्रॉस करना है। तो इसी में वही रेशियो आएगा हमारे पास जो आता है हर बार की तरह। मैं शॉर्ट में करूंगा, आप करके देख लेना। गैमेट आपके पास बन गए हैं तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो। अगर ऐसा करूंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो कैपिटल देखो इसके अंदर गैमेट बन गया, आपको केवल क्रॉस करना है। क्लियर। तो 9 तो आपके पास क्लियर है, ये बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है। कौन सा, ट्रायंगल वाले 9 बनेंगे। अब नेक्स्ट वन हमें देखना है, देखो इसमें क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, कोई इफेक्ट नहीं है इसके। क्यों इफेक्ट नहीं है, क्योंकि व्हाइट आ गया ये। ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू मतलब व्हाइट कैरेक्टर्स किस। फिर क्या आ रहा है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई। अब यहाँ पे भी कैपिटल डब्ल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा, व्हाइट होगा। तो 9 + 3 कितने हो गए, 12। क्लियर। अब यहाँ पे देखें, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। फिर क्या आ रहा है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब ये देखो
यहाँ पे W तीनों केसेस के अंदर स्मॉल है, मतलब अपना कैरेक्टर व्हाइट कैरेक्टर शो नहीं करेगा, तो कैरेक्टर कैसा शो करेगा, येलो वाला। ठीक है, तो 3 कैरेक्टर आ गए हमारे पास। अब ग्रीन केस में क्या है, बहुत स्मॉल केसेस, इसका मतलब क्या होगा, ग्रीन कैरेक्टर्स किसके पास प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डुप्लीकेट जीन। ठीक है, एपिस्टाटिस के बाद भी आता है डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट में क्या है, 2 पेयर फैक्टर आर इन्वॉल्व एंड डुप्लीकेट जीन 2 pair factor, okay, 2 pair factor are involved in ठीक है, and both of them are involved and both of them are able to produce सेम कैरेक्टर, मतलब सेम जो इफेक्ट है वो शो करेंगे। यार सेम कैरेक्टर की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, सेम इफेक्ट शो करेंगे, उस टाइप के आप बोलेंगे डुप्लीकेट जीन। ठीक है, मतलब एक प्रकार की जुड़वा टाइप के 2 बंदे होंगे, 2 अलग अलग जीन होंगे जिसके अंदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कैप्सिला इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कैप्सिला का जो कलर की मतलब जो उसके शेप की बात आती है, कौन सी, ट्रायंगुलर शेप एंड टॉप शेप, ट्रायंगुलर शेप एंड कौन सी, टॉप शेप। ठीक है, अगर बात मानते जैसे ट्रायंगुलर शेप के हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैपिटल टी है, या एक शेप और मान लेते हैं हम इसकी ट्रायंगल की टॉप की, स्मॉल टी एंड स्मॉल, कैपिटल टी है तो एक अलग मानना पड़ेगा हमें, हम ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसके साथ में स्मॉल टी, इसके साथ स्मॉल ए। ठीक है, और मतलब 2 टाइप की चीज प्रेजेंट है, या तो ट्रायंगुलर और या मतलब अपने पास ये वाला ट्रायंगल, मतलब 2 अलग अलग पेयर जीन शो करेंगे, ये भी ट्रायंगुलर शो करेगा, ये भी ट्रायंगुलर, मतलब जुड़वा का रोल प्ले करेंगी 2 अलग अलग जीन। ठीक है, तो इन केस के अंदर क्या होगा, देखो हमारे जो रेशियो क्या बनेगा इसमें 15:1, एक अलग आएगा, बस एक अलग कब आएगा, वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। होमोजाइगस कंडीशन मतलब स्मॉल टी कंडीशन, ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, मतलब इसमें दोनों ही नहीं है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर दोनों ही नहीं है, इस वजह से वो अलग बनेगा, मतलब कौन से कैसी शेप बनेगी, टॉप शेप, और बाकी सारी कैसी बनेगी, ट्रायंगुलर शेप बनेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया, आइदर टी आइदर ए, कोई भी, इसमें क्या करोगा हमारा ऐसा कैरेक्टर डुप्लीकेट इफेक्ट, एंड सारी जो कैरेक्टर्स है अपना सेम कैरेक्टर शो करेंगे, मतलब ट्रायंगुलर शेप फॉर्मेशन करेंगे। एडिशन को क्या बोला जाता है, डुप्लीकेट जीन। नेक्स्ट वन एडिटिव जीन की बात करते हैं। ठीक है, एडिटिव जीन में क्या है, डोमिनेंट अलील्स कम टुगेदर। ठीक है, इसमें क्या मतलब एक टाइप का ये डुप्लीकेट जीन का ही टाइप है। इसमें क्या होता है, डोमिनेंट जीन come together and additional effect produce, and additional effect are produced। ठीक है, ये एडिशनल कैरेक्टर मतलब अपना कैरेक्टर्स के शो करेगी, जिसमें क्या कैरेक्टर रेशियो बनेगा, 9:6:1। ठीक है, मतलब डोमिनेंट जब कंडीशन अगर होगी उनके पास, मतलब डोमिनेंट जीन कम टुगेदर, 2 जीन डोमिनेंट है, क्लोज आएंगे, जैसे कैपिटल वाई आ गया, जिसमें जो कलर की बात करते हैं वो कैसा, डीप रेड एंड व्हाइट, डीप रेड, लाइट रेड और व्हाइट, ये जो कैरेक्टर्स किस प्रेजेंट होते हैं, कौन से प्रेजेंट होते हैं, डीप रेड। ठीक है, और इसका कैसा कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, लाइट रेड, और ये कैसा होगा हमारे पास, व्हाइट। ठीक है, सबसे अलग मतलब डोमिनेंट कंडीशन में अलग आएगा ये। ठीक है, और एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है व्हीट ग्रेन का, व्हीट ग्रेन के कलर की बात चल रही है, व्हीट जो ग्रेन होता है उसके जो कलर है ना, उसके ऊपर बात चल रही है। ठीक है,
अब देखो 9 हमारे कौन से वाले आएंगे, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं, ठीक है, या दोनों ही डोमिनेंट कंडीशन प्रेजेंट है वहां पे, जैसे टाल के अंदर चल रहे थे उस केस के हिसाब से यहाँ पे रेड और हम बात करेंगे लाइट रेड, ठीक है, डीप रेड मतलब डार्क रेड और लाइट रेड की बात करेंगे, जब दोनों की जीन प्रेजेंट होंगे एक साथ में, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब डोमिनेंट जीन कम टुगेदर, तो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे अपन डीप रेड का, ठीक है। फिर और जब अलग अलग आएंगे तो कैसा शो करें, लाइट कलर। तो अलग अलग का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे हम करते क्रॉस आए थे 9:3:3:1 ये आ रहा था, ठीक है। तो 9 वाला कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या हो गया हमारा, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, डोमिनेंट जीन कम टुगेदर, सो एडिशनल कैरेक्टर। लेकिन जो 3:3 वाला जो कैरेक्टर है वो कैसा कैरेक्टर है, डुप्लीकेट जीन, ठीक है। वो कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, डुप्लीकेट जीन वाला। डुप्लीकेट जीन मतलब एक भी अगर कैरेक्टर डोमिनेंट आ रहा है तो अपना कैरेक्टर इफेक्ट शो करेगा, कौन सा, लाइट रेड। समझ में आया ना, मतलब दोनों कंडीशन अगर प्रेजेंट है जिसके अंदर, जैसे हम कर रहे थे, हम कैपिटल टी कैपिटल आर केस था, या कैपिटल टी कैपिटल आर ये केस था, या फिर हमारे पास क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड हाँ, ये जो बहुत दो केसेस प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें होमोजाइगस कोई भी कंडीशन हो सकती है, मतलब कैपिटल टी कैपिटल आर ये भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये केस भी हो सकता है, ठीक है, या ये केस भी हो सकता है। तो ये सारे कैरेक्टर क्या थे, हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर थे। कैसे कैरेक्टर बनाएंगे, 9, क्योंकि दोनों में ही डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है तो 9 हो जाएगा। और डुप्लीकेट जीन, जब एक भी इसमें डोमिनेंट आएगा दूसरा रिसेसिव हो जाएगा, तो उसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर सेम इफेक्ट शो करेगा, जो लास्ट वन है वो अलग ही शो करेगा, रिसेसिव है ना तो अलग ही शो करेगा, तो व्हाइट कैरेक्टर्स की शो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे कैरेक्टर हो गए 4 जीन हो गई। नेक्स्ट 3 जीन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।